अभ्यासकल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट इज अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज नॉर्मल। तो वन बाय वन हम सारे टर्म्स को समझते हैं कि आपके पास क्या क्या गिवन है। सबसे फर्स्ट थिंग आपके पास गिवन है वो ये है कि जी आपके पास एक ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है, और ये गिवन है कि इंडेक्स 2 है। स्टेटमेंट इस तरीके से भी आ सकती है, इस तरीके से भी आ सकती है। तो इंडेक्स 2 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कोसेट्स आपके पास 2 के इक्वल है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि एच नॉर्मल शो करने हैं जी में। जो जी आपके पास ग्रुप है उसमें हमें एच जो सब ग्रुप है उसे नॉर्मल शो करने हैं। किसी भी सब ग्रुप को नॉर्मल शो करने के लिए दो क्राइटेरियाज हैं, या तो आप शो कर दो कि लेफ्ट को सेट राइट को सेट के इक्वल है, या फिर आप ये शो कर दो कि जी इनवर्स एच जी बिलोंग करेगा एच से। तो हम इन दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर रहे हैं। पर्टिकुलरली इस एग्जांपल के लिए हम लेफ्ट वाला क्राइटेरिया दैट इज लेफ्ट को सेट इक्वल टू राइट को सेट, वो क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। तो केस वन कंसिडर किया हमने कि अगर आपके पास जी ग्रुप है और एच आपके पास कोई सब ग्रुप है, और अगर जी बिलोंग कर रहे हैं जी से, अगर एलिमेंट कोई जी में था और वो एच में भी लाई कर रहे हैं, अगर एलिमेंट एच में भी लाई कर रहे हैं तो आपको पता है कि लेफ्ट को सेट राइट को सेट के इक्वल हो जाएगा और ये इक्वल टू एच होगा। तो इस केस में तो आपके पास ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट को सेट राइट को सेट के इक्वल है, तो नथिंग टू प्रूफ, डन। सो इसका मतलब इस केस के अकॉर्डिंगली तो क्या हो जाएगा, एच नॉर्मल हो जाएगा। देन सेकंड केस के अकॉर्डिंगली क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि जी जी में है पर एच में नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एच इज नॉट इक्वल टू जी एच, मतलब कि एच जी एच के इक्वल नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, जी को हम कैसे लिख सकते हैं, एच यूनियन जी एच, दो कोसेट्स की यूनियन में लिख दिया, और दोनों कोसेट्स हमें पता है कि डिसजॉइंट होंगे, तो एच इंटरसेक्शन जी एच 5 होगा। सिमिलरली हम जी को कैसे लिख सकते हैं, एच यूनियन एच जी, इन दोनों में ये फर्क है कि लेफ्ट और राइट का फर्क है, तो एच यूनियन एच जी, और ये दोनों भी डिसजॉइंट होंगे, सो एच इंटरसेक्शन एच जी आपके पास 5 के इक्वल आ गया। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो आपके पास कितने कोसेट आ गए, एक कोसेट आ गया ई एच, दूसरा आ गया जी एच, तीसरा आ गया एच जी। तो नंबर ऑफ कोसेट्स 3 आ गया आपके पास यहाँ पे, और हमें गिवन क्या है कि नंबर ऑफ कोसेट्स 2 हैं, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, तो इसका मतलब ये दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो एच जी जी एच के इक्वल हो गया। ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास जी बिलोंग नहीं कर रहा है एच से, इसलिए ये इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये तो फर्स्ट केस ही बन जाएगा आपके पास। तो फाइनली एच जी को जी एच के इक्वल होना पड़ेगा, देयरफॉर एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप इन जी। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट ध्यान में रखनी है। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन दैट इज आपको ये प्रूफ करने की एच जी जी एच के इक्वल है, और इंडेक्स 2 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कोसेट्स। कोसेट्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जाम्पल की हेल्प से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। देन जी और एच, ये ऑब्वियस है कि ग्रुप और एच सब ग्रुप बता रहे हैं आपको। ठीक है। इन केस अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मैसेज कर सकते हो।